अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले अरब अल्लाह को मानता भी था और बुत परस्ती भी करता था। ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। ये बात है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने की, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरब ने दीन इब्राहिम को अपनाया। अल्लाह की इबादत होती थी, काबा का तवाफ होता था, हज और कुर्बानी भी होती थी। लेकिन वक्त गुजरता गया और लोग असली तालीम भूलते गए, सिर्फ रस्म रह गई। फिर एक शख्स आया, अमर बिन लुहाई। वो मुल्के शाम गया जो इस वक्त के सीरिया और फिलिस्तीन है। वहाँ बुत परस्ती करते हुए लोगों को देखा और सोचा कि ये भी कोई दीन होगा। वो वापस आया और हुबल को काबा के अंदर रख दिया। यहीं से शिर्क का दरवाजा खुला। धीरे धीरे लत, उज्जा, मानत और फिर 360 बुत काबा के इर्द गिर्द जमा हो गए। लोग कहते थे हम बुत नहीं पूछते, हम तो अल्लाह को ही मानते हैं, ये सिर्फ सिफारिश करने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान में सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 3 में इस झूठ को एक्सपोज कर दिया। हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें, यानी शिर्क को दीन का नाम दे दिया गया। और सिर्फ बुत ही नहीं, बुत के नाम पर कुर्बानी, तीरों से फैसले, जिन्नातों से मदद लेने वाले जादूगर, सितारों से फ्यूचर बताने वाले एस्ट्रोलॉजर्स, बदशगुनी, सुपरस्टिशन, सब कुछ दीन का हिस्सा बना दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल अनाम की आयत नंबर 121 में फरमाता है, और जो चीज अल्लाह के नाम पर ज़िबा ना की जाए उसे मत खाओ। सोचो, जब लोग अल्लाह को मानते थे फिर शिर्क क्यों आ गया? जवाब ये है, जब रस्म दीन बन जाती है और वही छूट जाती है। जब जुल्मत अपनी इंतहा पर थी, जब शिर्क, सुपरस्टिशन और जहालत छा चुकी थी, तब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि तौहीद को दोबारा जिंदा किया जा सके। इस्लाम से पहले के अरब दीन, शिर्क और जहालत को डिटेल से समझने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि या अल्लाह हमें शिर्क की हर सूरत से बचा और इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।